हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज़ 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारा। और आज हम करेंगे एपिसोड 3, यानी कि जो बचे क्वेश्चंस थे हमारे लेफ़्ट आउट वो सारे हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपके लिए वर्क सोल्यूशन लेके आए हैं। सोल्यूशन पूरा का पूरा दिया हुआ है, बस एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेन करेंगे आराम से। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 दी है तो हमें निकालनी है साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये 2025 का। ठीक है, 2024 का है, सॉरी। तो अभी देखो इसमें दिया हुआ है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। इसी का यूज़ करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर 3। ठीक है, देखो हमें पता है कि आइडेंटिटी से ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल 3, ये 1 उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें देखा है कि जो अब साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√2, तो हमें कॉट बीटा की वैल्यू भी दी हुई है √3, तो हमें निकालनी है वैल्यूज़ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 गिवन है, कॉसेक अल्फा को हम चेंज कर सकते हैं 1/sin अल्फा, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब कॉट बीटा दिया हुआ है, अब हम आइडेंटिटी की हेल्प से निकालेंगे। देखो मेनली हम क्या करते हैं, हमें देखना होता है कि हमें वैल्यू आखिर किसकी पूछी गई है, अगर जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसी को यूज़ करेंगे। जैसे हमें कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू पूछी गई है ना, तो हमारे पास कॉट बीटा है, हम कॉसेक बीटा निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन का यूज़ करके, आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट, कॉट हमें दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रखो, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, और कॉसेक बीटा का √4 होता है 2, यानी कि कॉसेक बीटा की वैल्यू आ गई 2। लेकिन हमसे पूछा गया था कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा यहाँ से √2 है और कॉसेक बीटा यहाँ से 2 है, दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 2 + √2। ठीक है, 2 + √2 ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। प्रूविंग करनी है हमें कि tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1। ठीक है, इसके बाद देखो हमें पता है कि हम ये जो 1 है ना, 1 दिख रहा है ना, ये इसकी जगह सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में 1 की जगह हम ये आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे जो टर्म्स चल रहे हैं वो tan और sec में ही चल रहे हैं, तो हम ये आइडेंटिटी इजीली यूज़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। तो हमने 1 की जगह ये रख दिया। ठीक है, -sec² थीटा माइनस tan² थीटा ब्रैकेट लगा के, और अपॉन में आपका वही चल रहा है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि हम जब फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन में a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या हो जाती है, a - b और a + b। तो यहाँ से हमें a की जगह sec थीटा और b की जगह tan थीटा है। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो इस तरह से कुछ हमारे पास टर्म आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि tan थीटा प्लस sec थीटा यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इनको बाहर निकालते हैं, तो ये बचता है हमारा अंदर का टर्म। ठीक है, अब जो अंदर का टर्म बचा है उसमें देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है tan थीटा प्लस sec थीटा। अब हमें क्या निकालना है, प्रूव करना है उससे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में। तो इजीली हम इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और इसे 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि RHS के इक्वल है, हैंस ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हमेशा जब भी tan और sec में दिया होता है तो आपको साइन और कॉस में चेंज करना होता है, हमेशा प्रूविंग में तो यही आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 मार्क्स का है MCQ। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 दी है, तो और देन द वैल्यू ऑफ इतना cosec² थीटा माइनस sec² थीटा अपॉन cosec² थीटा प्लस sec² थीटा इज, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या है, जो पहले गिवन है वो लिख लो। ये cos थीटा है तो सीधी सी बात है sec थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 2/√3। अब हमें निकालना क्या है, फोकस वहाँ पे रहता है, निकालना है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक तो हमें मिल गया, अब कॉसेक निकालने के लिए हमें साइन चाहिए होगा, क्योंकि साइन का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, अपोजिट रेसिप्रोकल, वो होता है कोसेक। तो साइन पहले निकालेंगे, साइन यहाँ से निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन थीटा निकल गया तो कोसेक थीटा भी इजीली से निकल जाएगा रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। चलो अब हमें कोसेक मिल गया, सेक मिल गया, अब इस वैल्यूज़ को यहाँ पर फटाफट से पुट कर देते हैं। देखो कोसेक थीटा है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस सेक थीटा हमारे पास क्या है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो ये आ जाएगा आपका 8/3, और ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे वैल्यूज़ रख के आ जाएगा, तो दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, 1/2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ये भी MCQ का है, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 दी है और tan बीटा की वैल्यू 1/√3 दी है, तो हमें निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। साइन अल्फा देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, साइन अल्फा ये है, देखो अब देखो अगर साइन अल्फा को हम क्या कहते हैं देखेंगे कि साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 कब होती है 60 डिग्री पे होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम tan बीटा की वैल्यू चेक करेंगे, tan बीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 पे होती है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब हमें जो निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी 60 माइनस 30 यानी कि कॉस 30, तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो गिवन है उसी से निकालेंगे, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब देखो 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू p/q देन tan थीटा इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है वो देख लो, देखो साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस थीटा हम आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, फिर हमें साइन भी मिल गया कॉस भी मिल गया, तो हम इजीली tan भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले साइन दिया है, यहाँ से कॉस निकलेगा, कॉस निकालने के लिए हमने ये कर दी, ये आ गया कॉस थीटा हमारा, ठीक है। tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस रख दिया तो वैल्यू आ गई आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि p/√q² माइनस p², ठीक है। साथ साथ में करते रहिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है, काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 1 मार्क्स से, पहले सारे 1 मार्क्स के MCQ ही हैं इसमें, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना इज, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा या tan थीटा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए देखो अंडर रूट में दिया हुआ है ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, लिख दिया इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह भी सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब अंडर रूट में दोनों को लिख दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है, इसको हमने 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा आपका tan, ठीक है। तो tan थीटा यानी कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 tan थीटा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, 1 मार्क्स का है, देखो तब भी इतने लेंदी हो रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा मैथ से। नेक्स्ट देखो एक्सप्रेशन दिया है हमें 1/कोसेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1/सेक थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया है, सबसे पहले तो इसको 1/cos थीटा कोसेक थीटा है जो ये है आपका हो जाएगा 1/कोसेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये पूरे में है अपॉन में, ठीक है, 1/कोसेक थीटा और साथ में 1 माइनस कॉट थीटा, ये इस तरीके से न्यूमरेटर में, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो 1/कोसेक थीटा इसको हमने साइन थीटा में बदल दिया और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये चल रहा है, ऊपर न्यूमरेटर ये हो गया, इसमें भी ऊपर न्यूमरेटर कॉस थीटा हो गया, 1/सेक को चेंज कर दिया और नीचे आपका डिनोमिनेटर ये चल रहा है 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा को हम tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं और साइन थीटा को, ठीक है, जो कॉट थीटा है और tan थीटा उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा तो ये चल ही रहा था, 1 माइनस कॉट थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और tan थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस यहाँ से थोड़ा सा एवोल्यूशन करना है, एवोल्यूशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इस तरीके का स्टेप आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम ऊपर वाले को ब्रेक कर सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से, तो यहाँ से एक टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे सॉरी सी है, प्लस मैंने देखा नहीं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी 1 मार्क्स का है। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से 2 sin 2 थीटा 1 दिया है, तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। 1/2 साइन की वैल्यू होती कब है? 1/2 साइन की वैल्यू होती है तुम्हारी 30 डिग्री पे। तो आप लिख सकते हो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। हाँ, यहाँ से 2 थीटा बराबर 30 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी 15, यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन ले लिए मैंने आज MCQ के, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स के उसको कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है हमें, तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। जो कंडीशन दी है, पहले जो कंडीशन है वो ये है बराबर 1, यहीं से निकालना है हमें कॉस थीटा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉस 3, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी कॉस की पावर 4 थीटा। तो जो क्वेश्चन वाला है वो मिल गया ना हमें, कॉस की पावर 4 थीटा। देखो ये निकालना है और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिल गए। अब दोनों को आपस में ऐड कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमने वैल्यू निकाली थी ऊपर, देखो कितनी आ रही थी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी गिवन थी 1। तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर का 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आएंगे हर बार, ये होते हैं रिपीट। ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हो जाती है, रिपीट होते रहते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको उसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉल्व PDF भी आपको दे दूँगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।